पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान बिहार में फिर 2020 की कहानी दोहराते दिख रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर चिराग के आक्रामक रुख से नीतीश और जीतनराम मांझी की पार्टी को साफ सूंघ गया। जेडीयू चिराग की बयानबाजी से आहत है और बीजेपी की चुप्पी जेडीयू के जले पर नमक छिड़क रही है। तेजस्वी इसे नूरा कुश्ती बता रहे हैं और इस सवाल के साथ कि अगर सचमुच बिहार में बढ़ते अपराध की चिंता है तो फिर चिराग एनडीए से अलग क्यों नहीं हो जाते। हालांकि तेज प्रताप यादव के चुनावी मैदान में कूदने के ऐलान से आरजेडी में भी असमंजस है, लेकिन तेजस्वी अपने भाई के इस ऐलान को तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं। लेकिन चिराग अब भी एनडीए का हिस्सा है और केंद्र सरकार में मंत्री भी। ऐसे में सवाल ये कि क्या जेडीयू चिराग के चक्रव्यूह में फंस गई है या क्या चिराग का मकसद 2025 में नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह से फिनिश कर देना है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। व्यक्ति जो सुशासन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जब भी कोई बात अगर कोई जिम्मेदार राजनेता कहता है तो उसे अपने आचरण में भी अमल करना चाहिए। अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया आज से। पीएम मोदी के हनुमान एक बार फिर फुल फॉर्म में। इस बार भी निशाने पर नीतीश ही है और इस बार भी मकसद एक ही है जो 2020 के चुनाव में था, यानी नीतीश को कट्टू साइज करना। पिछली बार विधानसभा में जेडीयू के विधायकों की संख्या हाफ थी, इस बार शायद साफ करके ही मानेंगे। तभी तो जब बीजेपी और जेडीयू अपराध पर उठ रहे सवालों के जवाब में लालू यादव के जंगल राज के पन्ने उलट रही, चिराग पासवान विपक्षी नेता की तरफ सीधे सीधे सुशासन के धब्बे गिना रहे हैं, प्रशासन को अपराधियों के आगे नतमस्तक बता रहे हैं, खुद को ऐसी सरकार का सहयोगी होने पर भी शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी चिराग के इस चाल को पकड़ चुके हैं। दलील ये कि चिराग बीजेपी के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और सवाल ये कि अगर बिहार की इतनी ही फिक्र है तो फिर सरकार और एनडीए से चिपके क्यों हैं? केंद्रीय मंत्री की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है, इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 एमपी हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी एक तो अपनी सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। चुनावी चौसर में चिराग के मोहरे से नीतीश कुमार की पार्टी चौकन्नी जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार खुद नेपथ्य में नजर आ रहे हैं और जो लोग जेडीयू को चला रहे हैं वो बीजेपी के इतने करीब दिख रहे हैं कि मानो पार्टी चाह कर भी चिराग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेशक वो चिराग को नसीहत दे सकती, लेकिन चिराग को एनडीए से बाहर करवाना या फिर खुद को एनडीए से अलग करने का मादा जेडीयू में बचा नहीं रह गया। आज भी
अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि चिराग पासवान लाख बिहार के विकास की बात कर ले,